सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां अज नवा सैक्शन शुरू करना है प्रोजैक्टाइल। जिहड़े पहले आपां सैक्शन के क्वेश्चन किए हैं जे ध्यान च होवे उहदे विच की सी अपने कोल मोशन स्ट्रेट लाइन दे विच सीगा, मोशन इन वन डायमेंशन कह लो, मोशन इन वन डायमेंशन सीगा, जां इदां वर्टिकल बॉडी जा रही सी अगे पिछे जां उपर नीचे, वर्टिकल मोशन किया जां हॉरिजॉन्टल मोशन किया सीगा। हुण मोशन इन 2D करना अपने 2D मतलब एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दो होणगियां, तो बॉडी जिद्दां मर्जी जा सकती, जिस तरह मर्जी मूव कर सकती है। पहला की सी एक स्ट्रेट लाइन मोशन किते सी आपां, इहनूं आपां रैक्टिलीनियर मोशन भी कहा सी। रैक्टिलीनियर मोशन जब मोशन द स्ट्रेट लाइन च होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होगा। पहले टॉपिक किया सीगा जी। हुण यह की है मोशन 2D होएगा, तो जिहड़ा आपां मोशन च पढ़ना है प्रोजैक्टाइल वो वैसे नैक्सट कल नैक्सट लैक्चर में आएगा जी। वो इदां होगा मोशन 2D च। 2D च की हुंदा कि एक्स ते वाई दोनों चेंज कर रहे हैं। 1D च की हुंदा एक वेरिएबल चेंज करेगा कल्ला, उरे कल्ला एक्स चेंज कर रहा है, इत्थे कल्ला वाई चेंज कर रहा है। मतलब हुण इदां मोशन होएगा। हुण इहदे विच भी आपां जिवें इहदे विच वेलोसिटी अते एक्सेलरेशन की गल ज़्यादा आई सी, हुण इहदे विच भी यही है। जिवें कोई पार्टिकल मान लो इदां जा रहा, जिस तरह मर्जी स्ट्रेट लाइन होवे चाहे कोई कर्व हो, जिस तरह मर्जी पार्टिकल जाए 2D च होवे। जे पार्टिकल इस तरह जा रहा है तो आपने पता करना कि इस टाइम इत्थे इहदी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी। जे ये पार्टिकल दे आपां कोआर्डीनेट्स एक्स वाई मान लीए तो या ध्यान रखना जो वेलोसिटी होंदी है वो की होएगा, पहला dx अपॉन dt कटांगे, फिर dy बाई dt कटांगे, दो आउणगे इहदे विच, क्योंकि जे एक्स इदां हुंदा है एक्स एक्सिस उपर, ये वाई है। जो पार्टिकल इत्थे पहुंचेगा तो एक्स भी चेंज हो रहा कुछ अते कुछ वाई भी चेंज हो रहा, दोने चेंज होंगे। दोने कट के दोनों का स्केयर करके फिर रूट लवांगे। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला dx अपॉन dt कटांगे, dy अपॉन dt कटांगे, स्केयर करके प्लस करके रूट करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल देखांगे आप। जिहड़ा एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला डबल डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू tx का, डबल डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू ty का, स्केयर करके इन्हां दा फिर ऐड करांगे। यह अपने को एक्सेलरेशन होगी रूट करके। तो 2 डायमेंशन वास्ते अपने को वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला यही है। इन्हों देखने वास्ते कुछ न्यूमेरिकल करने ने, वो न्यूमेरिकल है किवें ने वो देख लो। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, स्टेटमेंट चेक कर लो। A particle moves in a plane in such a way that its position xy at any time t is given by x equal to 3t square, y equals to t cube plus 1. Find the equation of the path of the particle, also find its velocity and acceleration at any time. किवें है, कोई पार्टिकल है दिता है अपन, मान लो इत्थे किसी भी टाइम पे पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पे मान लो इत्थे पहुंच गया, तो इत्थे एक्स वाई अपन दिते हुए ने। मतलब जो एक्स है वो अपन गिवन है 3t स्क्वायर, तो जो वाई है वो दिता है उन्होंने t क्यूब प्लस 1। तो पाथ की इक्वेशन लभनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या उन्होंने। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब की होंदा हैगा कि एक अजिही इक्वेशन के इक्वल टू पिया हो, एक अजिही इक्वेशन बनानी है
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਿਆ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਆ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਾਥ। ਪਾਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਊਬਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27 T6, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਭਰਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਸਲੇਸ਼ਨ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਈ ਪਤਾ, ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ therefore dx upon dt ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60, dy by dt ਆ ਗਿਆ 3t square ਐਂਡ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ 60 ਆ। therefore ਜੋ velocity ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36t square plus 9t4 ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਚ ਭਰੀਏ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਚੋਂ 9t ਸਕੇਅਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ t ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 4। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, रूट आ गया 6 बाहर आ गया जी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन सिंपल सी, सिंपल क्यों सी क्योंकि सीधा एक्स वाई दिता है, डायरैक्ट फॉर्मूले च भरांगे अपना आंसर आ जाएगा। हुण हरेक क्वेश्चन इदां नहीं होंगे, सिंपल होणगे। इस तो अपना एक्स वाई दिते हुए ना, एक्स ये आ वाई ये है। हुण नैक्सट क्वेश्चन करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स वाई दिते नहीं हुए हैगे, एक्स वाई ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ कुछ कंडीशन गिवन ने। बस औखे सौखे च फर्क यही हुंदा, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ स्टेटमेंट देखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला y equals to x square where x y are measured in meters. The component of velocity parallel to x-axis is constant and equal to 5 meter per second. Assuming that the particle is at origin at time t equal to 0, find expression and for velocity and acceleration. Velocity find करनी है अते एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हुण ये क्वेश्चन देखो है किवें, y आपां दिता होया है x स्क्वायर, जिहड़ा पिछे क्वेश्चन सीगा उहदे विच x अते y दीयां वैल्यूज अलग अलग गिवन सी। जे ध्यान दे विच होवे, छोटी क्लास च कीता सीगा, जिह च x y इकट्ठा पिया होवे, इकट्ठा होवे, इहनूं कहने हैगे आपां इंप्लीसिट इक्वेशन, जिस x अलग होवे y अलग होवे,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ। एक तो पैराबोला की इक्वेशन आ होंगी है, एक होर होंगी है x इक्वल टू 280, x इक्वल टू 80 स्क्वायर ते y इज इक्वल टू 280। ये दोनों सेम पैराबोला रिप्रजेंट कर रहे हैं। बस ये की है, ये इंप्लीसिट इक्वेशन ते जिहड़ी ये हैगी अपने को ये पैरामीट्रिक, सॉरी एक्सप्लिसिट नहीं होंगी हैगी, मैं गलत कहता पहले। एक्सप्लिसिट इक्वेशन जिहड़ी हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि आ ठीक कर लियो, ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन है तो ये पैरामीटर इक्वेशन है। एक्सप्लिसिट इक्वेशन किहड़ी हुंदी है जिहदे विच y दी वैल्यू निकल जे, जिहदे विच x y इकट्ठे पे होण, इदां जिवें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 दे इकट्ठे पे होण अपने कोल, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ y ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ y ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਦਾਂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ। पैराबोला के दो फॉर्म सीगियां, एक आ फॉर्म सीगी जिवें एक पासे ले आओ चाहे वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0, एक आ इंप्लिसिट इक्वेशन सीगी, एक पैरामीटर इक्वेशन, दोनों गल्लां सेम जिस तरह मर्जी कर लो। हुण इस क्वेश्चन दे विच अते पिछले क्वेश्चन च फर्क की है वो देख लो। पिछले क्वेश्चन दे विच जिहड़ा पिछे क्वेश्चन कीता आपां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ गिवन ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ क्वेश्चन सौखा हो गया कि वेलोसिटी भी निकल गई, एक्सेलरेशन भी निकल गई। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ प्रॉब्लम यही है कि x की वैल्यू अलग तो y की वैल्यू अलग दी नहीं हुई हैगी, सीधी आ इक्वेशन पाई है। फिर ये प्रॉब्लम आऊगी, फिर आप किवें करिए सॉल्व इनू। तो की करांगे आप इस क्वेश्चन नूं पहला फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा कीता उह 'च कन्वर्ट करांगे, मतलब x अते y कड्डांगे पहला। ये थोड़ा क्वेश्चन औखा हो गया, पहले क्वेश्चन x y डायरैक्ट गिवन सीगे, जिहड़ा हुण क्वेश्चन कर रहे हैं आप x ते y आपां नूं कड्ढने पैणगे। कड्ढने किवें पैणगे वो देख लो। वो कड्ढण वास्ते कुछ ना कुछ कंडीशन दित्तियां होणगियां। दिता की होया उन्होंने कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिवें इधर x हुंदा जी, इधर y हुंदा, तां dx अपॉन dt की होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट। एक्स कितना चेंज होगा जी अगे पिछे, तो जिहड़ा डी एक्स अपॉन डी टी है यह की होगा, इनू कहांगे आपां ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किवें लाया आपां ने, वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ एक्स अगे पिछे चेंज होगा, ये डी एक्स अपॉन डी टी कर रहे हैं आप, एक्स का रेट ऑफ चेंज कट रहे हैं, जो एक्स का रेट ऑफ चेंज कट रहे हैं तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जिहड़ा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो जो डी वाई बाई डी टी है ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी फॉर्मूला की हुंदा हैगा अपने कोल डी एक्स अपॉन डी टी दा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी दा होल स्क्वायर रूट, ये ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। तो देखो हुण आपां नूं दिता है कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है यह कॉन्सटेंट है, वैल्यू कितनी है 5। चलो फिर आपां इहनूं इदां करदे हां, एक पासे ले आंदा जी, इहदी इंटीग्रेशन करती, ये आ गया x इक्वल टू 5t प्लस सी। ये क्यों कर रहे हैं आप, एक्स कट्टने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स भी निकल जाए वाई भी निकल जाए, फिर ये क्वेश्चन पहले च कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है जो कॉन्सटेंट सी नहीं पता आपको, सी भी चाहिए। हूँ सी वास्ते उन्होंने दिता है कंडीशन एक होर दी हुई है उन्होंने
assuming that particle is at origin at t equal to 0, जो स्टार्ट होया तो पार्टिकल इत्थे सीगा ओरिजिन ते। ओरिजिन का मतलब की है कि x भी 0 y भी 0। स्टार्ट होने का मतलब की है जो आप टाइम शुरू किया, स्टार्ट होने का मतलब जो आप टाइम शुरू किया मतलब जो t इक्वल टू 0 सी, जो स्टार्ट किया जो टाइम देखना शुरू किया उदों x भी 0 सी अते y भी 0 सी। मतलब वैन जो t 0 होगा x भी 0 होगा, च भारत c कितना आ गया 0, दे फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 5t। x तो निकल गया, हूँ y किवें कढांगे? इक्वेशन का पता ही है, x पता हैगा, नंबरिंग 1 च भर दो y निकल जाएगा। तो y कितना आ गया अपने को 25t सी। बस हुण आपां कीता की है x भी निकल गया y भी निकल गया, ये क्वेश्चन पहले च कन्वर्ट कर लिया। हुण अगे काम सौखा ही है जी, मतलब कि dx अपॉन dt कड्डांगे कितना आऊगा 5, dy बाई dt कड्डांगे 50t, डबल डेरिवेटिव भी कट के रख लो। देयरफॉर वेलोसिटी की आ गई अपने को, वेलोसिटी स्केयर करके रूट किया 5 का स्केयर प्लस 50t का स्केयर रूट, ये 5 बाहर आ जाएगा 1 प्लस 100t स्केयर, तो एसलेशन जी हैगी आ वो आ जाएगा 0 स्केयर प्लस 50 स्केयर, ये कितना आ जाएगा 50। बस ये थोड़ा क्वेश्चन औखा तां चला गया, ये वैल्यू कड्ढनी पई आपां नूं, एक्स ते वाई ला कड्ढना पिया ये, इस करके थोड़ा लंबा चला गया। यही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सौखे होंगे ने उस वैल्यू डायरैक्ट गिवन होएगी, जी औखे होंगे उस वैल्यू आपको आप कड्ढनी पेगी। चलो होर देखो, ये क्वेश्चन ध्यान में देखने वाला है, मैं पढ़ रहा तुम भी देख लो स्टेटमेंट। इन द गिवन फिगर द वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्केयर टूवर्ड्स राइट, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। हम स्टेटमेंट देखो ध्यान नाल की कहा उन्होंने, और डायग्राम दी हुई है अपने एक क्वेश्चन ध्यान नाल देख लियो जी। एक बॉडी इत्थे दिखाई आ उन्हें ए ते एक बॉडी दिखाई आ उन्हें बी ते, अब इस लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉ के उपर पाया है उन्हें 10 मीटर अते ये पाया 30 डिग्री का एंगल, इधर उन्हें एक्स कहता जी, इधर वाई कहता। ये डायग्राम है किवें वो देखो, आ लाइन ड्रॉ करने का मतलब की है कि ये दो बॉडीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਆ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ। ਆ ਦੁਬਾਰਾ देख लो, आ बॉडी मूव करानी है, आ बॉडीज बनिया हुई दो पैन नाल, एक इत्थे बॉडी कित्थे, आह बॉडी जे अगे मूव करेगी अगे जाएगी तो ऑटोमैटिक जी उपरली बॉडी हैगी वो नीचे आऊगी। इदा दोबारा देख लो, ये बॉडी जो अगे जाएगी तो उपरली बॉडी ऑटोमैटिकली नीचे आऊगी। जे बॉडी नीचे आएगी, उन्होंने पूछा तो लग गया पता कि ये बॉडी अगे जा रही है, ये बॉडी अगे जाओगी तो बॉडी नीचे आऊगी। जदों जिस टाइम उन्होंने दसिया कि जदों ए दी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड आ, ते जिहड़ी एक्सलरेशन है वो हैगी आ 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, सज्जे पासे आ, यही दिता होया तां जदों ए दी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ, बी दी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए दी 8 मीटर पर सेकेंड स्केयर है,
उस वक्त बी की वेलोसिटी कितनी होगी तो बी की एक्सलेशन कितनी होगी, ये पूछा। मतलब कि आ बॉडी जा रही है, जिस टाइम आ देखिए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस वक्त बी की वेलोसिटी कितनी होगी। थोड़ा जिहा क्वेश्चन है ये कि पहला की सी अपने को सैकेंड क्वेश्चन किया उस करव की इक्वेशन दी हुई सी ना, कुछ आइडिया हो गया सी। जो पिछले क्वेश्चन किया जो कुछ भी गिवन नहीं है, बस आ गया था उन्होंने कि जो आ सी ए दी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितनी हो। तो एक गल देखनी है, जो ए अगे मूव कर रहा तो अगे मूव कर रहा है, ये गल समझनी है। ये पार्टिकल अगे जा रहा, जे कोई पार्टिकल अगे जा रहा हो सिंपल, इनू कहने आप रैक्टिलीनियर मोशन या मोशन 1D है, 1 डायमेंशन चाहे। जे अगे जाएगा तो ओनली एक्स चेंज होगा। आप चेक कर लो किवें, पहला पार्टिकल इत्थे सी 10 ते, फिर इत्थे पहुंच गया। हुण इदां की चेंज होया, कला एक्स चेंज होया, वाई तो सेम ही है। जे कला एक वेरीएबल चेंज होवे उन्होंने कहने हैगे आपां मोशन इन 1D। तो 1 डायमेंशन मोशन वास्ते आप किया होया कि वेलोसिटी की होंगी है, एक्सलेशन की होगी है। वेलोसिटी होगी फिर यदि चेंज की होगा, एक्स चेंज होगा, तो dx अपॉन dt डिसप्लेसमेंट का डेरीवेटिव कर दो, वेलोसिटी होंगी है, डबल डेरीवेटिव कर दो, यह एक्सलेशन होंगी। इदा क्यों कह रहे हैं आप वेलोसिटी एक्सलेशन, क्योंकि यह मोशन एक सिंगल स्टेट लाइन के एक डायमेंशन च मोशन है। बिल्कुल इसी प्रकार यदा भी एक डायमेंशन जे ये पार्टिकल सीधा एक्स एक्सिस के उपर अगे जा रहा तो यह पार्टिकल वाई एक्सिस के उपर नीचे आ रहा। मतलब यदि वेलोसिटी की होगी dy बाई dt, क्योंकि y डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस च, एक्सलेशन की होगी d2y बाई dt स्क्वायर। ये गल्लां ध्यान रखनियां ने, जे गल समझ के करोगे फिर लगूगा। इदा नहीं है कि उरे वेलोसिटी का फार्मूला की होगा अपने को कि dx अपॉन dt लावांगे, फिर स्केयर करांगे, फिर dy बाई dt करांगे, फिर स्केयर करांगे, इदा नहीं होगा। ये तो होगा जे एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, जे मोशन 2D च इत्थे 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 जो इत्थे पहुंचांगे एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होएगा। चलो ये गल्लां ध्यान रखनियां ने। चलो ये आ गया अपने को। इस तो बाद वड्डी प्रॉब्लम यह है कि इक्वेशन नहीं पता जी करो की होगा, मतलब वो कढ़ लेने। चलो आप ये एक्स आ ये वाई है, स्केलिंग एडिंग करते जी, या पाइथागोरस नूं लाती है अपने एक्स के प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया अपने को, बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इतों की बन गया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये करो जी इक्वेशन बन गई। ये गल समझनी आ डिस्टेंस जो लेंथ हैगी, जो लेंथ 10 हैगी, मान लो पेन की लेंथ 10 आ, जे पार्टिकल मूव भी करनगे तो लेंथ 10 ही रहूगी, लेंथ नहीं चेंज होनी। एंगल चेंज होंगे, मतलब पूरे बड़ा एंगल आ, नीचे आ गया छोटा हो जाए एंगल, होर छोटा इत्थे आके एंगल 0 हो जाएगा। फिर ये एंगल 30 की किहड़ा एंगल दिता होया आपां नूं, ये 30 वो एंगल दिता होया है जदों ए दी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड आ ते एक्सलेशन जिहड़ी हैगी आ वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ। उस टाइम इहदा एंगल दिता है 30 है, ये उस वेले का एंगल, उस टाइम का एंगल जो ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तो एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जिमें ये पार्टिकल ए अगे मूव करेगा एंगल का चेंज होगा, और एंगल बड़ा हैगा, अगे जाऊगा होर छोटा हो जाएगा एंगल, अगे जाएगा होर छोटा हो जाएगा, एंगल छोटे होंगे। तो ये एंगल वो होगा जिस टाइम मेरी एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो वाला एंगल, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम ते एंगल दिता है, एक पार्टिकुलर टाइम ते जदों उहदी वेलोसिटी ते एक्सलेशन दी हुई है, यही एंगल यूज करके यही टाइम ते पता करना कि बी दी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा उन्होंने। चलो हुण यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किता सीगा, उहदे विच एक्स ते वाई अलग अलग सीगे,
फिर आपां वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज़ कर लिया सीगा। दूजा क्वेश्चन किया वो एक्स वाई अलग अलग नहीं सी, आपां कड्ढे सी अलग अलग। फिर ये भी आपां एक्स वाई अलग अलग कड्ढीए, नहीं ये एक्स वाई अलग अलग क्यों नहीं कड्ढने हैगे आपां ने, क्योंकि ये मोशन जिहड़ा एक वेरिएबल एक 1D च हो रहा मोशन, मतलब ਇਹਦਾ पिछे नाल कोई कंसैप्ट नहीं है, क्योंकि ये अगे जा रहा, ये भी 1D च मोशन है, ये नीचे आ रहा 1D च मोशन, तो यदा पिछले क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। बस कटना की है, आप डी वाई बाई डी टी कटना तो डी टू वाई बाई डी टी स्केयर करना, सिंपल क्वेश्चन बन गया वैसे। फिर ये क्वेश्चन उदा नहीं है, ये आप एक्स तो वाई अलग अलग कटांगे, इदा नहीं करना ये। तो देखो फिर की करांगे आप, बस डी वाई बाई डी टी कटना, डी टू वाई बाई डी टी स्केयर करना है। दिता की होया हो रहा आपां आलसो जे आपां tan 30 लाइए, tan थीटा हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 1/√3 हो गया, तो x कितना आ गया अपने को √3y। ये की कर रहे हैं आपां, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं जदों एंगल 30 सीगा उस टाइम x कितना है अते y कितना है, ये लोड़ पैनी है अपने x ते y की, क्योंकि आप उस पार्टिकुलर टाइम ते वैल्यू कढ़नी है डेरीवेटिव की, यदि वेलोसिटी की एक्सेलरेशन कढ़नी है जो एंगल 30 है। तो एंगल 30 वास्ते आप लभ रहे हैं कि एंगल जो 30 होगा उदों x कितना होगा अते y कितना होगा, वो कढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। x से y सलेशन आ गया, नंबरिंग 1 च पुट करता, ये भरिया तो यह आ गया √3y² प्लस y² इक्वल टू 100, इतों y आ जाएगा y² 4 कट गया 25 प्लस ले लो कला y 5 आ गया जी, तो x कितना आ गया अपने को 5√3। जदों b की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कढ़नी है उस टाइम x कितना सीगा अपने को 5√3 अते y कितना है अपने को 5। समझनी है गल, ध्यान। जदों मोशन हो रहा आ पार्टिकल अगे जा रहा तो एक्स वाई चेंज करने, पहले एक्स कुछ होर चेंज हो गया, होर चेंज हो गया, होर चेंज हो गया। फिर ये किहड़ा कट रहे हैं जिस टाइम जब आ पार्टिकल मूव कर रहा है, इत्थे पहुंच गया पार्टिकल, इस टाइम पूरे पूछा कि इस टाइम यदि वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल यह बन गया उस टाइम एक्स यह सी वाई यह सी, जदों ए की वेलोसिटी आपने तो एक्सेलरेशन यह मैजर की है, तो उसी टाइम पता करना कि ए की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी होगी। मतलब जो आप वेलोसिटी की एक्सेलरेशन मैजर की है ए की, उदों एक्स इन्ना सी वाई इन्ना सी, हुणे किवें होगा देखो। वह कटना की है, आप गल ध्यान रखनी है कि डी वाई बाई डी टी कटना, डबल डेरीवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, एक्सेलरेशन लभनियां दोनों लभनियां। तो रिलेशन पता अपन डिफरेंशिएट करता बोथ साइड ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ गया 2x dx/dt 2y dy/dt 0 आ गया जी। dy/dt की वैल्यू कढ़ ली आपने -x/y dx/dt। ये वैल्यू कढ़नी कदों आपने जो x 5√3 है और y 5 है, तो एक्सेलरेशन कितनी है dx/dt 5 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू भरती आप -5√3 5, यदी वैल्यू 5 है जी, तो ये आ गया -5√3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। उरे तक ठीक है वैसे आंसर, √3 वैल्यू 1.73 भर सकते हैं, वैसे उरे तक ठीक है अपना आंसर, लोड़ नहीं वैल्यू भरनी। ये नैगेटिव ये शो करता है कि पार्टिकल वापस आ रहे, वापस मतलब कि बी नीचे आ रहा, नैगेटिव वेलोसिटी च नैगेटिव आ जाए उसका मतलब ये होंदा कि पार्टिकल वापस आ रहा, वापस मतलब कि ए अगे जा रहा तो बी नीचे आ रहा। हुण एक्सेलरेशन कढ़नी है, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन वास्ते मतलब d2/dt² करना, यदा दोबारा फिर डेरीवेटिव कर देने हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, ये डेरीवेटिव करता आप दोबारा, मैं इधर लिख रहा जी। इस तो बाद जो डेरीवेटिव किया
2 ਤਾਂ कैंसिल ही कर लो जी। प्रोडक्ट रूल लावांगे पहला फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 2 कैंसिल करता जी। फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हुण यही वैल्यू कटनी है अपने। दिस इंप्लाइज हुण सब कुछ पता अपन एक्स पता अपन कितना जी एक्स 5√3 ए पता अपन एक्सप्रेशन दी हुई है 8 ये dx अपॉन dt का होल स्क्वायर बन गया। ये पता अपन 5 स्क्वायर हो गया। y अपन पता 5 है जी d2y बाय dt स्क्वायर। ये dy बाय dt आप हुणी कढ़िया है -5√3 का स्क्वायर। बस ये भर के आप इनू सॉल्व कर लवांगे। और चों डबल डेरिवेटिव कढ़ लांगे। चलो ये आ गया अपने को 40√3 प्लस 25 5 प्लस 75। ये आ गया 5 d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 40√3। ये आ गया d2y बाई dt स्क्वायर बन गया -20 प्लस 8√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नैगेटिव ये शो करता होंगे कि इधरले पासे एक्सेलरेशन घट रही है मतलब दूजे पासे वध रही है। चलो ठीक है जी। ये अपने कोल हुण इहदे पिछले कोई लिंक नहीं है। पिछले लिंक क्यों नहीं है? फॉर्मूले पिछले यूज़ किए हैं लास्ट चैप्टर वाले बिकॉज ये भी स्ट्रेट लाइन च मोशन हो रहा 1D हो रहा है भी 1D हो रहा है। इस करके पिछला जो इस चैप्टर का कंसैप्ट है वो नहीं लग्या इहदे विच। चलो ठीक है जी। थोड़ा बेसिक कंसैप्ट किया सी आपां ने। जे बॉडी अपने कोल 2D च मूव कर रही है इहदी वेलोसिटी कड्ढी आपां ने ते एक्सेलरेशन कड्ढी। फॉर्मूले कितने ने। जिहड़ा मेन चैप्टर नाम है प्रोजैक्टाइल हुंदा की है ये आपां नैक्सट लेक्चर च करांगे जी। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लियो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।